जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए नई सुबह के साथ लग जाते हैं काम पे, अपने काम शुरू करते हैं। गणपति बप्पा पकड़ो मेरा हाथ रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। गणपति बप्पा पकड़ो मेरा हाथ रे। कल हम लोग जब गणपति बप्पा लेने गए थे तब हमें गणेश जी के साथ में जो दुकानदार था उसने एक ये गमला, पोट और गुलाब का पौधा साथ में उसने गिफ्ट दिया है गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ में। और ये गणपति बप्पा ने जो छोटी सी चमक वाली माला पहनी हुई है, ये भी वो मूर्ति वाले भैया ने मूर्ति के साथ में ही दी है। इस बार गणेश जी बेचने वाले लोगों का भी एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पूरे भारत को हरित प्रदेश बनाएं। देखिए ये गुलाब का पौधा, ये उन्होंने हमें ऐसे के ऐसे ही मिट्टी में लगावा दिया है और साथ में ये इतना बड़ा पॉट दिया है, बहुत सुंदर। तो इसको मैं अभी अपने गणेश जी के पास ही रख रही हूँ। तो ये गणेश जी के साथ ही अभी रहेगा, उसके बाद में इसको छत पे ले जाके इसी गमले में पोट कर दूंगी। आज झाड़ू पोछे वाली मेड भी नहीं आई, आज सारा काम खुद से किया, तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। चलिए अब अनुज को चाय बना के दे दूँ, 1 बजने वाला है, फिर थोड़ी देर बैठते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूंगी गणपति बप्पा का। आप सबको पता है कुछ लोगों ने गणेश जी कल विराजमान कर लिए, कुछ लोगों ने आज बिठाए और अभी 10 दिन तक गणेश जी के ही दिन चलेंगे। तो आज भी हम थोड़ी सी चर्चा गणपति बप्पा पे ही करते हैं। गणपति बप्पा हर चीज़ में प्रथम पूज्य माने जाते हैं और इसके साथ ही ये हमारी ज़िंदगी में प्रेरणादायक भी है। भगवान गणेश के बारे में कहा जाता है कि भगवान गणेश के शरीर का हर अंग अनोखा है, अजूबा है और भगवान गणेश के शरीर के सारे अंग हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं। भगवान गणेश के सभी अंगों से हम इंसानों को कुछ ना कुछ सीख मिलती है। जैसे कि एक दंताय उन्हें कहा जाता है भगवान गणेश को। बचपन में जब भगवान गणेश छोटे थे तो भगवान परशुराम जी ने उनके साथ जब युद्ध हुआ तो उनका एक दांत तोड़ दिया था। तो भगवान गणेश ने वो अपना दांत उठा लिया और उसे अपने पास रख लिया। फिर जब महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखी तो भगवान गणेश ने अपने उसी दांत को लेखनी बना करके और उससे पूरा महाभारत का ग्रंथ रच डाला। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी बेकार, किसी भी चीज़ को बेकार ना समझें, उसे उठाकर बाहर ना फेंकें। ज़रूरत पड़ने पर कोई भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है। हर चीज़ का सदुपयोग करना एक दंताय गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं। इसके अलावा गणपति बप्पा का बड़े मस्तक से हमें ये सीखने को मिलता है कि इनकी बुद्धि तो बहुत तेज ही थी। इसके साथ साथ ये हमें सिखाते हैं कि अपनी बुद्धि तेज होने के साथ साथ, बुद्धि बड़ी होने के साथ साथ अपनी सोच को भी बड़ा रखो। हर इंसान को अपनी सोच से बड़ा बनना चाहिए, ना कि आकार से, शरीर से, पैसों से नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। ये गणपति बप्पा एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं बड़े मस्तक के साथ। अंग विज्ञान के जो शास्त्री हैं उन्होंने ये सारे संदेश दिए हैं कि गणपति बप्पा का जो हर अंग है वो इंसानों के लिए किस तरह से प्रेरणादायक है। गणपति बप्पा की छोटी आँख, ये छोटी आँख ये संकेत देती है कि हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से देखो, परखो, फिर उसके बाद किसी निर्णय पे पहुँचो। तुरंत किसी निर्णय पे नहीं पहुँचना चाहिए। तो उनकी छोटी आँख हमें सूक्ष्मता से परखने का संकेत देती है, प्रेरणा मिलती है उससे हमें कि हर चीज़ को बारीकी से देखो। इसके अलावा है गणपति बप्पा के सूप जैसे कान। गणपति बप्पा को बड़े कान वाला भी कहा जाता है, सूप वाले कान वाला भी कहा जाता है। तो उनके कानों को अंग विज्ञान
शास्त्री जो हैं उन्होंने सूप जैसे कान का नाम दिया। सूप जैसे कान इसलिए कि जिस प्रकार सूप में हम अनाज को साफ के करते हैं, कचरा एक तरफ कर देते हैं और अच्छा अच्छा अनाज सूप में रह जाता है, तो सूप वाले कान से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भी बुरी बातें हमें सुनाई दे रही हैं, उन बुरी बातों को सूप से हमें फटकार के दूसरी तरफ बाहर कर देना चाहिए और जो अच्छी बातें उन्हें हमें सूप के अंदर रख लेना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सुंदर संदेश है, सूप जैसे कान का बहुत सुंदर संदेश है। एक लगता है कि हाँ, गणपति बप्पा के कान रियल में सूप जैसे हैं और ये बहुत अच्छा संदेश है कि उन्होंने सूप से अनाज की तरह सारी बुराइयों को बाहर रखा, सारी अनाज की गंदगी जैसे बाहर रहती है और सारी अच्छाइयाँ अपने अंदर समेट ली। तो हम इंसानों को उनसे ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उसके अलावा गणेश जी की सूंड, गणेश जी की सूंड आप देखिए हमेशा हिलती डुलती रहती है, वो कभी भी स्थिर नहीं होती, एक ही दिशा में कभी भी नहीं स्थिर होती। कहा जाता है कि गणेश जी हमेशा अपनी सूंड को हिलाते थे। तो गणेश जी की सूंड से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, एक ही जगह कभी नहीं बैठना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और अपने आप को हमें हमेशा के लिए सक्रिय रखना चाहिए, तरोताज़ा रखना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, आलस नहीं करते, सक्रिय रहते हैं, उनके घर में कभी भी दुख और गरीबी नहीं आती। ये गणपति बप्पा की सूंड से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। इसके बाद आता है गणपति बप्पा का बड़ा पेट। देखो गणपति गणेश इनका मोटा मोटा पेट, ये भजन तो सभी ने सुना होगा। गणपति बप्पा अपने मोटे पेट के लिए इतने मशहूर हैं कि कहा जाता है कि उन्हें जितने लड्डू दे दो वो खा जाते हैं। अभी 10 दिन वो लगातार लड्डू और मोदक ही खाने वाले हैं। तो उनके पेट के बारे में कहा जाता है कि जैसे इंसान हर तरह का भोजन पचा जाता है, वैसे ही इंसान को हर तरह की बातें भी अपने पेट में पचानी चाहिए। अच्छी बुरी सभी बातों को अपने पेट में पचाना सीखना चाहिए, ताकि हम अंग विज्ञान के जो शास्त्री हैं वो बताते हैं कि अगर यदि आपने अच्छी बुरी सारी बातें अपने पेट में पचाना सीख लिया तो आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ सकती। तो ये गणपति बप्पा का मोटा पेट हमें संदेश देता है कि उन्होंने कभी भी किसी से भी युद्ध हुआ, कुछ भी हुआ, कभी भी उन्होंने नकारात्मक नहीं सोचा, हर समय उन्होंने सकारात्मक ली और हर चीज़ को अपने मोटे से पेट के अंदर उन्होंने छुपा के रखा। तो ये गणपति बप्पा के जो सारे अंग हमें प्रेरणा देते हैं। आज जब मैं पढ़ रही थी गणपति बप्पा के बारे में तो मुझे आज से पहले मुझे ये सब बातें नहीं पता थी, क्योंकि मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब मैं अंग विज्ञान के बारे में पढ़ रही थी तो हो सकता है शायद गणपति बप्पा के दिन चल रहे हैं तो इसलिए वो गूगल पे एकदम मेरे सामने आ गया। तो अंग विज्ञान के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में आज मुझे पढ़ के एहसास हुआ कि गणपति बप्पा के सभी अंग हमें कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं, बस ज़रूरत है उनसे सीखने की। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम भी गणपति बप्पा की तरह उदार बने, देने वाले बने, लेने वाले नहीं बने और उनकी तरह ही सक्रिय रहें, हमेशा मेहनत करते रहें, मेहनत करके ही आगे बढ़ें। तो उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं। और आज मैंने आपको अंग विज्ञान के हिसाब से जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपको कुछ पता हो तो वो भी बताइए। और इसके अलावा अगर यदि गणपति बप्पा की कोई जानकारी आपको हो तो आप मुझे बताइए। मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गणपति बप्पा आते हैं तो मंदिर में रोज भजन कीर्तन होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी अभी 10 दिन रोज मंदिर में आएंगे। कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, मेरी माँ का मुखड़ा बोला है, मेरी माँ का अटका, मेरी माँ का मुखड़ा बोला।
दोनों की छुपन छुपाई चलती रहती है। नाना कहाँ जा रहा है? अच्छा आ गई मम्मी, आ गई। ओ भैया मेरे को नहीं बोलना तेरे से, बहुत परेशान करता है, नहीं बोलना। इसको खुशबू आ जाती है पता है अपनी, हमें इसको खुशबू आ जाती है। क्या हो गया घर में, जीने पे कदम रखो। जंप आ लियो, जंप। ये बात, जंप जंप। लियो इज अ गुड बॉय। इसकी वो कहाँ गई चॉकलेट?